सो गाइज़ मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि बॉडी मेजरमेंट का नाप लेना सिखाएं और फिक्स नाप लेना सिखाएं, प्लस में लूजिंग ऐड करना सिखाएं। वैसे मैंने वीडियो डाली हुई है, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किए तो मैं दोबारा वीडियो शूट कर रही हूँ सूट का नाप लेना बॉडी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आपको लेंथ लेनी होती है सूट का नाप लेने के लिए। इंची टेप को सीधा ऐसे रखेंगे, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उस हिसाब से आप लेंथ ले लें। लेंथ में तो कोई लूजिंग ऐड नहीं होती है ना, तो लेंथ का नाप इस तरह से लेना है और रेडी लंबाई जो भी आपको चाहिए वो आपको लिख लेना है डायरी में। ठीक है, फिर उसके बाद चेस्ट का साइज़ लेंगे। जैसे कि देखो फिक्स नापना है आपको, मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि इस तरह से लूज़ लें या उस तरह से लें, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप ठीक से मुझे नहीं देख पा रहे होंगे कि मैंने कितना लूजिंग यहाँ पे रखा है। तो हम ना फिक्स नाप लेना सीखेंगे, प्लस हम लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं फ़िक्स नाप लूँगी बिल्कुल टाइट, जो कि हमें कंफर्टेबल भी रहे और टाइट भी नापना है आपको। तो मैं जब फिक्स नाप रही हूँ तो मेरा 38 आ रहा है, देख सकते हो आप 38 आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो फिक्स। ठीक है, तो मैं 38 को लिख लूँगी एक डायरी में। ठीक है, साथ के साथ आप लिखते जाएँ 38 आ रहा है, लेकिन हम इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। फ़िक्स मैंने नापा है 38 इंच आ रहा है, लेकिन जो लूजिंग है ना वो हम 2 इंच की लेंगे इसमें चेस्ट साइज़ में। तो 38 लिख लें, प्लस आप 2 इंच की लूजिंग लिख लें। पर मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने नापा, अब ये 38 फिक्स आ रहा है तो मैं इसको 40 रखूँगी, मतलब 2 इंच की लूजिंग मैं इसमें रखूँगी। तो आप ये समझ लें कि मैं हमेशा इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ। आया समझ में? 38 + 2 40 लिखूँगी मैं अपनी डायरी में। कारण, ताकि जब मैं कटिंग करने बैठूँ तो मुझे बार बार ये झंझट ना हो कि मुझे 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है, ये ऐड करना है, वो ऐड करना है। मैं डायरेक्ट 40 इंच पे कटिंग कर दूँ, इसलिए मैं डायरी में दो दो संख्या नहीं लिखती हूँ कि 38 लिखूँ या 40 लिखूँ। मैं डायरेक्ट लूजिंग ऐड करके फिर लिखती हूँ अपनी डायरी में। ठीक है, ताकि कटिंग के समय हम कई बार भूल गए तो क्या होगा, इसलिए हम पूरा फिक्स लिखेंगे उसमें। ठीक है, जितना हमें लूजिंग ऐड करनी है। फिर दूसरा कमर पे, कमर ये वाली होती है जैसा आप सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स नाप लेना है आपको। तो मेरा यहाँ पे फिक्स आ रहा है, यहाँ पे मेरा फिक्स नाप आ रहा है कमर का 32 इंच। तो मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। ठीक है, टोटल हो जाएगा 34 इंच। तो मैं जब सूट कटिंग करूँगी तो 34 इंच पे कटिंग करूँगी और फिर कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी। लूजिंग नाप लेते वक्त ही ऐड कर लो और फिर डायरी में लिख लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप फिक्स नाप लिख लें, प्लस बाद में जब आप कटिंग करें तो 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लें। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट 34 लिखूँगी, क्योंकि मैं अपनी डायरी में छेड़खानी नहीं करती हूँ बार बार। फिर यहाँ पे हिप साइज़, हिप ऐसे लेना है। अब यहाँ पे भी मैं फ़िक्स नाप लूँगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था फ़िक्स नाप लेके सिखाएं। तो मेरा फ़िक्स आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टाइट नाप रही हूँ मैं, तो मेरा 39 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंच की लूजिंग 41। अब मुझे कंफर्टेबल भी हो रहा है, सांस भी आ रही है, तो 41 लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने चेस्ट साइज़ फिक्स नापेंगे 2 इंच की लूजिंग, कमर फिक्स नापेंगे 2 इंच की लूजिंग, हिप फिक्स नापेंगे 2 इंच की लूजिंग। ठीक है, अब क्या रह गया, स्लीव्स। स्लीव्स का नाप मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है, ठीक है, उतना ले लें। जैसे मुझे रखनी है, मान लीजिए 9 इंच रखनी है मुझे, मान लो, है ना, यहाँ पे 9 इंच रखनी है। तो इस 9 इंच जहाँ पे आया वहीं पे राउंड करेंगे। जहाँ पे मेरी लेंथ आई थी वहीं पे राउंड किया मैंने। अभी 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस हाथ को फोल्ड करूँगी, देखो, तो मेरा ये 10.5 हो गया। ठीक है, अभी 10 आ रहा था, अब जैसे ही मैं हाथ को फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करने के बाद जो मेज़रमेंट आएगा उसको हम डायरी में नोट डाउन करेंगे। मेरा फोल्ड करने के बाद 10.5 आ रहा है, देखो, क्योंकि कस्टमर जो है वो हाथ भी तो ऊपर नीचे करेगा ना, ऐसे तो नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे फिक्स नाप लेने के बाद फिर उसको ऐसे फोल्ड कराना है, कस्टमर से जो आएगा वो लिख लेना है। ठीक है, तीसरा नाप, यहाँ से 3 इंच नीचे, फुल स्लीव में 3 इंच, छोटी स्लीव में 2.5 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ 3 इंच लूँगी, 3-3.5 इंच पे बाइसेप्स का नाप, इसी जगह पे हम राउंड कर लेंगे।
जहाँ पे हमारा 3 साढ़े 3 इंच आ रहा था वहीं पे हमने राउंड लेना है। तो यहाँ पे बाइसेप्स का नाप आ रहा है मेरा 13 इंच पे, देख सकते हो फिक्स नाप। लेकिन मुझे फिक्स तो नहीं रखना, मुझे हाथ भी ऊपर करने हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग ऐड कर लूँगी। 14 इंच आएगा मेरा कंफर्टेबल बाइसेप्स। आया समझ आपको? 13 इंच आया मेरा फिक्स, 1 इंच प्लस किया तो 14 इंच हो गया, ठीक है। और ये नाप मैं ज़रूर लेती हूँ, आपने देखा भी होगा कटिंग के समय। मैं इसे आर्मोल बोलती थी पर आप कंफ्यूज हो जाते थे, तो यहाँ पे हम बाइसेप्स बोलेंगे अब से। और बाइसेप्स का आधा लिया करेंगे जब हम स्लिप की फ़िटिंग लगाएंगे ना, सिलाई। तो मैं यही बोलती हूँ, जैसे मेरा 14 है तो मैं 7 इंच पे लूँगी, ठीक है। ये भी नाप हो गया हमारा। अब गले का तो भाई सबको ही आता है, यहाँ से रखना है। कुछ लोग ऐसे तिरछा नापते हैं पर मैं स्ट्रेट नापती हूँ। जितना चाहिए उसे ऐसे हम सीध देख लेते हैं। तो जैसे मुझे 7 चाहिए तो मैं 7 रख लूँगी, है ना। कटिंग हम 7.5 पे करेंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में चला जाता है नेक, बुकरम का नेक, ठीक है। अब बैक नेक को भी हमें ऐसे ही नापना है जितना भी चाहिए। तो नेक का तो सभी कर लेते हैं आई थिंक, पर ये बॉडी मेजरमेंट मैंने बताया है क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि मैम लूजिंग कितनी ऐड करें, लूजिंग कितनी ऐड करें। तो देखो हर कोई अपने साइज़ के हिसाब से पहनता है, कोई फिक्स पहनता है, कोई बहुत ही ज़्यादा ढीले पहनता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो बहुत ही लूज़ कपड़े पहनती हूँ, तो हर किसी का थोड़ा चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मली जो रूल है वो यही है जो मैंने अपना सिखाया आपको, 2 इंच की लूजिंग। बाकी गले का ही हो ही गया। हाँ, शोल्डर का नाप ऐसे लेते हैं। तो जो मेरा ये तो कुर्ता रेडीमेड है तो ये ख़राब है, पर हम जो नापेंगे वो 15 इंच आ रहा है मेरा, ठीक है। इस वाले शोल्डर से इस वाले शोल्डर तक 15 इंच मेरा शोल्डर है, फुल शोल्डर। जब भी हम कुर्ती नेक बनाते हैं छोटे छोटे, जैसे ये छोटा है, बैक में भी छोटा है, तो हम फुल शोल्डर लेते हैं। और जैसे ही हम थोड़ा डीप करते जाते हैं, हाफ में इंच माइनस करते जाते हैं। जो कि मैंने शोल्डर आर्मोल की वीडियो डाली हुई है, कितना किस में माइनस करना है वो आप देख लेना, इसी चैनल पे है। तो सारी चीज़ें मैंने आई थिंक कवर कर दी हैं। हाँ, एक चीज़ और आती है कि आप ना ये नहीं नापते हो। तो वैसे तो मैं कस्टमर का नहीं नापती हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन फ्रंट क्रॉस आप इस तरह से नाप सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। नॉर्मली सबका आई थिंक 12-13 ऐसा होता है, इससे कम तो शायद नहीं होता है। बहुत ही पतले हैं, 30 चेस्ट है तो ज़रूर यहाँ पे 11 हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा नापती नहीं हूँ। तो इस तरह से आप नाप लें फ्रंट क्रॉस, और बैक क्रॉस इससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो। तो अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखो, यहाँ पे हमने रेडी लेंथ ले ली, ठीक है। पहले स्टेप हमारा रेडी लेंथ का होता है। मैंने पहले रेडी लेंथ ली थी, तो रेडी लेंथ हमारी 40 है मान लो, है ना। तो 40 हमारी रेडी लेंथ है, प्लस उसमें हम तुरपाई का मार्जिन करते हैं 3 इंच, ठीक है। अगर आप सिलाई वाली बना रहे हैं तो करेंगे हम 1.5 मतलब 1.5 इंच करेंगे अगर सिलाई वाली है। नॉर्मली ये तुरपाई वाली बनती है तो 3 इंच प्लस करेंगे। फिर मैंने चेस्ट का मेज़रमेंट लिया, चेस्ट मेरी फिक्स आ रही थी 38, तो मैं उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, ठीक है। तो टोटल हमारी 40 हो जाएगी। अब यहाँ पे वेस्ट मेरी आ रही थी 32, प्लस करेंगे 2 इंच की लूजिंग, 34 हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने हिप साइज़ का नापा था, तो हिप साइज़ मेरा आ रहा था 39, ये फिक्स नाप है इधर वाला, प्लस 2 इंच की लूजिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 41, ठीक है। स्लीव की लेंथ आ रही थी 9, ये हमारी लेंथ है। और मैं ऐसे लिखती हूँ, लेंथ के बाद बॉटम लिखती हूँ, बॉटम मेरी कितनी आ रही थी 10.5। फिर मैं लिखती हूँ बाइसेप्स का नाप यहाँ पे, तो बाइसेप्स मेरा 13 था, लेकिन हम +1 करेंगे, ये लूजिंग है, ठीक है। ये वैसे मैं डायरेक्ट 14 लिखती हूँ पर आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यही मेरा नाप है, इसी तरह का मैं नाप लेती हूँ और कोई नाप नहीं लेती हूँ। हाँ, फ्रंट का नेक अगर आपको बुकरम का बनाना है तो जैसे हमारा है मान लीजिए 7, तो प्लस हम 1/2 इंच करेंगे, टोटल 7.5। ये बुकरम का बता रही हूँ मैं, बुकरम, ठीक है। नॉर्मल पट्टी का बनाएंगे अगर फ्रंट नेक
तो जैसे कि ये 7 है तो हम 7 को ही कट करेंगे, क्योंकि हाफ इंच जब पट्टी अटैच करते हैं तो उससे ब्रॉडनेस और लेंथ दोनों बढ़ जाती है। तो ये अपने आप 7 आ जाता है जब पट्टी वाला नेक बनाएंगे तो, ठीक है। बाकी और तो कुछ होता ही नहीं है। लेंथ में तुरपाई का ले लिया, चेस्ट में हम फिक्स नाप लेके +2 इंच की लूजिंग, वेस्ट का फिक्स नाप +2 इंच की लूजिंग, हिप का फिक्स नाप +2 इंच की लूजिंग, स्लीव ये लेंथ है, ये बॉटम है और ये बाइसेप्स का नाप है। बाइसेप्स फिक्स नापना है +1 इंच की लूजिंग। तो मैं अपना तरीका बताती हूँ मैं डायरी में कैसे लिखती हूँ। जैसे मैंने लिख लिया लेंथ 40 है, चेस्ट मेरी 40 है, वेस्ट मेरी 34 है, हिप मेरी 41 है, और जैसे स्लीव की लेंथ है तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, स्लीव हो गई जैसे 9, और ये मेरी गोलाई हो गई, फिर ये मेरा बाइसेप्स हो गया, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैं लिखती कैसे हूँ। आप कहते हो ना कि लूजिंग ऐड नहीं करी, तो मैं जो कटिंग करूँगी मैं ऐसे करूँगी, इनकी फिक्स नाप पे करूँगी ये वाली। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, चाहे तो आप ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, पर मुझे ये तरीका सही लगता है कि भाई कटिंग करेंगे तो डायरेक्ट 40 40 34 41 ऐसे कटिंग करेंगे। अब मैं कटिंग करने बैठी हूँ, मुझे लूजिंग का याद ही नहीं है तो कैसे रहेगा, कई बार गड़बड़ भी हो जाएगी। तो मैं जो 15 साल से जो कर रही हूँ मेरे को तो वही समझ में आता है, और आपको लूजिंग अलग से करनी है तो आप इस तरह से फिक्स नाप लेकर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी अब मैं अपना तरीका तो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कई साल हो गए हैं, है ना। तो ये वाला तरीका मेरे लिए बेस्ट है और ये आपके लिए बेस्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाप कैसे लेते हैं बॉडी का, फिक्स नाप +2 इंच की लूजिंग, ठीक है। तो अभी तक मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह गया है तो फिर से मुझे परेशान करना और मैं फिर से वीडियो बनाती रहूँगी, और मैं परेशान होने से बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। आपके लिए ही हूँ मैं और ये चैनल आपके लिए ही है, ठीक है। बाकी बॉडी का नाप लेने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैंने सेकंड चैनल पे वीडियो डाली है उसे भी ज़रूर देखें। बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग स्टिचिंग मैंने बताई है, एक एक चीज़ बारीकी से मैंने कवर की है, तो आप उसको ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।